हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है दी जंगल बुक और ये 2016 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोगली है, जो वहाँ पर भाग रहा था। तभी वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा था। बगीरा जो कि एक ब्लैक पैंथर था, लेकिन फिर भी वुल्फ के साथ रहता था और मोगली को भी उसने वुल्फ के साथ रहने के तरीके सिखाए थे। तभी हम देखते हैं कि मौसम गर्मियों का आता है और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। अब उस जंगल में जितने भी जानवर थे वो डिसाइड करते हैं कि सब जानवर मिलकर नदी के किनारे जो पानी बचा था वो पीने जाएंगे और कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर हमला नहीं करेगा और सब जानवर छोटे से बड़े नदी के किनारे पानी पीने जाएंगे। वहाँ पर मोगली भी आता है। वुल्फ जो कि लीडर था उसने मोगली को इंसानों के तरीके अपनाने से मना किया था और मोगली को उसने ये कहा था कि उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि वुल्फ की तरह रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी जानवर मिलकर पानी पी रहे होते हैं और सभी जानवर वहाँ पर मोगली को हैरानगी से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। तभी वहाँ चारों तरफ से नाका हो जाता है और हम वहाँ पर एक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम शेर खान था। शेर खान को वहाँ पर इंसानों की स्मेल आती है तो वो कहता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान है। तब शेर खान मोगली को देख लेता है। वो कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तभी वहाँ पर वुल्फ्स का लीडर उसको कहता है कि ये हमारे झुंड में से है और अब सभी वुल्फ्स मोगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और तभी सब वुल्फ के दरमियान में एक मीटिंग होती है। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को साथ रखना है या नहीं, क्योंकि अगर मोगली को साथ रखते हैं तो शेर खान इनका भी दुश्मन बन जाता है। लेकिन अब मोगली अपने वुल्फ साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मोगली सभी वुल्फ के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तभी वहाँ पर बगीरा भी आ जाता है। वो कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही बेहतर है। तभी बगीरा उनसे कहता है कि मुझे इंसानों का गांव पता है, मगर अब मोगली खुद भी यहाँ से जाना चाहता था। वो बगीरा के साथ आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक सूखी घास के मैदान में पहुँच जाता है और जहाँ पर बहुत सारी भैंसें थी और फिर भी बगीरा को ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले मोगली को कुछ समझ आता, शेर खान मोगली पर हमला कर देता है और तब बगीरा शेर खान से लड़ता है। मोगली वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। मोगली वहाँ पर भागते भागते शेर खान के डर से एक खाई में कूद जाता है और वहाँ पर जितनी भी भैंसें चर रही थी वो भी वहाँ से शेर खान के डर से भागने लगती हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मोगली वो एक भैंस को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब शेर खान उस जगह पे जाता है जहाँ पर वुल्फ रहते हैं। वो लोग शेर खान को बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। अब शेर खान कहता है कि उसमें तुम्हारी गलती है और तुम लोगों ने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम मोगली को देखते हैं जो अभी भी एक भैंस के ऊपर था। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टान पर से गुजर रही हैं। उस चट्टान का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो देखता है कि ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। और अब दोस्तों मोगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था और मोगली को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी और मोगली इस घने जंगल में आकर रास्ता भी भूल चुका था। और अब जब मोगली एक दरख्त के पास से गुजर रहा था तभी उसके पास एक पेंथन स्नेक आ जाती है और वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को अपना पास्ट याद आता है कि जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। वो अपने पास्ट में देखता है कि किस तरह उसके फादर ने उसे शेर खान से बचाया था और उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान पर हमला भी किया था और वो निशान शेर खान की आंख पर आज भी है। और अब जब शेर खान ने उसके फादर को मार दिया था तभी मोगली के पास बगीरा आया था और वो उसको वुल्फ के पास ले गया था। और अब दोबारा से हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम पेंथन स्नेक को देखते हैं। ये स्नेक मोगली को अपनी बातों में लगा रही थी। उसको बहुत भूख लगी थी ताकि वो मोगली को खा सके और अब जब ये मोगली को खाने वाली थी तभी वहाँ पर एक बेयर आ जाता है और दोस्तों जिसका नाम होता है बल्लू। वो मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। जब वो होश में आता है तो अपने सामने वो बल्लू को देखता है। अब बल्लू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और अब जैसे ही बल्लू और मोगली मस्ती कर रहे थे तभी वहाँ पर बगीरा आ जाता है और मोगली को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था। अब मोगली जैसे ही बगीरा को देखता है वो उसके गले लग जाता है। अब जब रात को सभी सो रहे थे तो मोगली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था। वो वहाँ पर एक रस्सी लाता है और उन हाथियों की मदद करता है और उस हाथी के बच्चे को बचा लेता है। और वहाँ पर बगीरा और बलू भी होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बगीरा बलू को बताता है कि शेर खान ने वुल्फ के लीडर को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। मोगली को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं
जो मोगली को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। बलू और बगीरा भी उन बंदरों का पीछा करते हैं। तभी ये बंदर मोगली को उठाकर एक चट्टान पर ले जाते हैं जहाँ पर इनका किला था और वहाँ पर इनका किंग भी होता है। वहाँ पर बगीरा और बलू भी आ जाते हैं। बलू उस मॉन्की किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बगीरा मोगली को इशारा करता है भागने के लिए। और जब मोगली और बगीरा वहाँ से भागते हैं तभी एक बंदर इनको भागते हुए देख लेता है। बलू और बगीरा बाकी बंदरों से मुकाबला कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो मॉन्की किंग था वो मोगली के पीछे था और अब मोगली भागता हुआ खंडरों में आ जाता है। अब वहाँ पर मॉन्की किंग उसका पीछा करता है और वहाँ पर सारा खंडर गिर जाता है और मोगली तो एक दरख्त पर छलांग लगाकर बच जाता है, मगर वो किंग उस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। अब मोगली सबसे पहले इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही थी, जिससे सभी जानवर डरते हैं और अब वो वहाँ से एक मशाल लेता है और तभी उस मशाल की चिंगारियाँ सूखी घास पर गिर जाती हैं, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। और अब मोगली अपने साथियों के पास पहुँच जाता है जहाँ पर सभी वुल्फ होते हैं। वहाँ पर शेर खान भी होता है। वो मोगली को देखता है और कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया है, तुम भी आखिरकार इंसानों की तरह ही हो। और जब मोगली देखता है तो पूरे जंगल को आग लग गई है और अब मोगली को शेर खान कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब जब वो मोगली पर हमला करने के लिए आ रहा था तो सभी जानवर मोगली की मदद करने के लिए आ जाते हैं। मोगली अब भागता हुआ जलते हुए जंगल में चला जाता है और अब मोगली दरख्तों की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और खुद दरख्त पर चढ़ जाता है। उधर शेर खान ने सभी जानवरों को हरा दिया था, वो भी मोगली के पीछे था और अब मोगली दरख्त पर चढ़ा होता है और शेर खान भी मोगली के पीछे था। अब मोगली जानबूझकर ऐसी टहनी पर चढ़ता है जो टूटने वाली थी। शेर खान भी मोगली के पीछे था। मोगली ने जो रस्सी बनाई थी वो उससे बच गया था और दूसरी तरफ मोगली के साथियों को शेर खान ने जख्मी कर दिया था और अब शेर खान के वजन की वजह से वो टहनी टूट जाती है और वो आग में गिर जाता है। वो सभी मोगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और तभी वो देखते हैं कि मोगली एक हाथी पर बैठकर वापस आ गया था। अब मोगली हाथियों की मदद से नदी के रुख को बदल देता है। इसकी वजह से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा का पूरा जंगल बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर सभी जानवरों को बचाया था। अब मोगली को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहा था, साथ में उसके बलू भी था। और दोस्तों फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।